नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं प्रदीप्ता रमोला। आज की खास खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर उत्तराखंड एक्सप्रेस पर। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित। हाई स्कूल में मुकुल रहे अव्वल तो 12वीं में दिया रही टॉपर। यमुनोत्री मार्ग हादसे में मारे गए सभी 26 लोगों के शव वायुसेना के हेलीकॉप्टर से मध्य प्रदेश भेजा। 4 की हालत अब भी नाजुक। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश की दुर्घटना में मारे गए 26 तीर्थयात्रियों को प्रदेश कार्यालय में दी श्रद्धांजलि। सभी मृतक पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए की दुआ। कहा, पर्यटन मंत्री और प्रभारी मंत्री नहीं है यात्रा को लेकर गंभीर। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा, चारधाम यात्रा के लिए अब मौके पर भी होगा पंजीकरण। 18 केंद्र खोले। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की खतरनाक लैंडिंग, बाल बचे चॉपर में सवार यात्री। मोबाइल छीनकर ले जाने के मामले में 3 रिपोर्ट दर्ज। थाना काशीपुर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ धारा 392 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर तलाश में जुटी पुलिस। शहीद स्मारक देहरादून में पीड़ित राज्य आंदोलनकारी मंच के तत्वाधान में राज्य आंदोलनकारियों को दे 10% क्षैतिज आरक्षण की बहाली को लेकर धरना जारी। 6ठे दिन भी रखा गया उपवास। और अब बात करते हैं आज की खास खबरों की। मिनी स्टेडियम पॉजिटिलानी में 17 वर्ष बाद खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित हो रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सभी आयोजकों को बधाई दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मिनी स्टेडियम पॉजिटिलानी का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण का कार्य किए जाने, पॉजिटिलानी क्षेत्र में पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए पेयजल योजना का निर्माण एवं फटे गांव से डांडा छावनी तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य किए जाने की घोषणा की है। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। बिंदुखता के संजय नगर प्रथम निवासी साक्षी कार्की ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 92.60% फीसदी अंक लाकर नैनीताल जनपद में टॉप किया है। मेरा नाम साक्षी कार्की है। मैं आदर्श इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ और सबसे पहले मैं अपने माता पिता और गुरुजनों को धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने बिना कोचिंग के ये मुकाम हासिल किया है। मैं सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ। वहीं बागेश्वर जिले में विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा रवीना कोरांगा ने प्रदेश में 10वीं की परीक्षा में 98.4% अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान पाया। मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ सर। ये सब मेरे टीचर्स, मेरे स्कूल, मेरे प्रिंसिपल सर, खास तौर पे मेरे क्लास टीचर सर मिस्टर सुनील गड़िया सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया। मतलब बहुत हेल्पफुल, बहुत मदद की उन्होंने मेरी ये सब पढ़ने में। मेरे पेरेंट्स, इन सब का मेरा बहुत सपोर्ट रहा सर। अब मैंने तीसरा स्थान प्राप्त किया पूरे प्रदेश में। वहीं जीवन ज्योति इंटर कॉलेज मेवाड़ कला का परीक्षा परिणाम इंटर व हाई स्कूल का 88% परिणाम रहा। विद्यालय की हाई स्कूल छात्रा अजय सैनी ने 82% अंकों के साथ विद्यालय टॉप किया है। मैं सबसे पहले उनको शुभकामनाएं देना चाहूँगी। कार्तिक ने इंटर में हमारे यहाँ टॉप किया है 72.6% के साथ और हाई स्कूल में अजय ने टॉप किया है 87.6% के साथ। और बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। जिस प्रकार आम व्यक्ति एटीएम मशीन से अपनी जरूरत के लिए पैसे निकालते हैं, अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड में आम जनता अनाज भी ले सकती है। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड खाद्य विभाग जल्द ही एक नई योजना शुरू करने जा रहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने जानकारी देते हुए बताया कि जिस प्रकार आम व्यक्ति एटीएम मशीन से अपनी जरूरत के लिए पैसे निकालते हैं, अब उसी तर्ज पर उत्तराखंड में आम जनता अनाज भी ले सकती है। खाद्य विभाग एक कोशिश करने जा रहा है और पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर कि हम कुछ ऐसे क्षेत्रों का चयन करते हुए जिस प्रकार से एटीएम कार्ड डालने से हमारे एटीएम मशीन से पैसे विड्रॉल होते हैं, ठीक उसी तर्ज पे जो है राशन का भी या खाद्यान्न का भी एटीएम कार्ड बनेगा और उस कार्ड को डालने से उसको जो राशन है उसी अपने एटीएम मशीन के माध्यम से उसे प्राप्त होगा। इससे एक तो हमें ये लाभ मिलेगा कि व्यक्ति कहीं पे भी अपना राशन जो है वो उठा सकता है, कहीं से भी अपना राशन ले सकता है। और इसके साथ साथ में जो है जो हमारे आम जनमानस है उसको मौके पे ही जो सुविधा कह सकते हैं या डोर पे उसके खाद्यान्न, वो एक सुविधा भी उनको मिलेगी।
तो एक ये कोशिश है, यदि ये प्रयोग एक हम लोग मैदानी जनपद में करेंगे और एक प्रयोग हम पहाड़ी जनपद में करेंगे, और यदि इसका फीडबैक, इसका अनुभव अच्छा रहा तो निश्चित रूप से फिर उसे पूरे प्रदेश में लागू करेंगे। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि विश्व खाद्य योजना के खास योजना के तहत राज्य में फ्रूट ग्रेन एटीएम शुरू होने जा रहा है। मंत्री ने बताया कि विश्व खाद्य योजना के तहत इस संबंध में हमें मंजूरी भी मिल चुकी है। आपको बता दें कि वर्तमान में फूड ग्रेन एटीएम की योजना सिर्फ उड़ीसा और हरियाणा राज्य में चल रही है, लेकिन अब उत्तराखंड देश का ऐसा करने वाला तीसरा राज्य होगा। कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की ने आईआईटी रुड़की के साथ एमयू किया है। इस अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आईआईटी प्रोफेसर संजीव मनहास व प्रोफेसर अरुण कुमार ने 175 वर्ष की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। इसी के साथ कार्यक्रम में सभी चयनित संस्थाओं के उच्च अधिकारियों ने अपने अपने विचार रखे। इस अवसर पर कोर के अध्यक्ष जैसे जैन ने सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह छात्रों और शिक्षकों का कठिन परिश्रम का परिणाम है। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं कि जिनको अगर बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया जाए लेकिन वहाँ से रिजल्ट निकलने की उम्मीद नहीं होती। जैसे कहते हैं ना कि गन्ने को बार बार पेलो लेकिन उसमें से जूस कुछ हद तक निकलता है, तो उन्होंने भी असेस किया कि कहाँ हम अपने एनर्जी को लगाएं कि हमको फ़ायदा होगा। युवक मंगल दल एवं थाना प्रभारी पिरान कलियर द्वारा आज ग्राम शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला गांव में नशा मुक्त अभियान के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान थाना अध्यक्ष मनोहर सिंह भंडारी ने बताया कि नशा मानव जीवन के लिए खतरनाक है। साथ ही उन्होंने इसके 200 परिणाम के अनेक उदाहरण बताते हुए नशा न करने की सलाह दी है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जी सोनू कुमार जी कश्यप, मेन उद्देश्य हमारा यही था कि नई जो आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है इसको लेकर के, नशे को लेकर के, क्योंकि जो पी तो रही, जो नए नए बच्चे हैं उनमें भी इसकी आदत डल रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि अगर नशा करता है तो तुरंत आप सूचना पुलिस चौकी को दे, जिससे उस पर अंकुश लग सके और अपना परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक हो सके, अन्यथा आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। रुड़की के गणेशपुर में कुछ भूमाफिया और बदमाशों ने जमीन पर कब्जा करने की नीयत से जमीन के मालिक और पत्रकार पर जानलेवा हमला किया था। आप जाके आराम से बात कर लो, जहाँ मर्जी जाके बात कर लो। और सुनो, नहीं उतार रहे हैं, हाथ किसी को नहीं लगना चाहिए, ये देख लो। हाथ लगे पीठ ना लगे यहाँ बस कह दिया, रोक दिया ना काम, रोक दिया ना, हाथ कह दिया ना, कह तो रहे हैं, मुँह से बोल तो रहे हैं, नहीं बोल तो रहे हैं, मुँह से कैसे बोले? नहीं, ये कौन होता है इतनी ऐड दिखाने वाला, लड़की से बात करने की तमीज नहीं है इसे। हमले के बाद आज जमीन के स्वामी ने एक होटल में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बताया कि जिस निर्माणाधीन जमीन पर विपक्षी अपना हक जता रहे हैं, उस जमीन को पीड़ित पक्ष ने हमसे ही खरीदा था, लेकिन जोर जबरदस्ती के आधार पर पार्षद प्रतिनिधि कुलदीप तोमर उक्त जमीन को अपनी बताकर उस पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने पुलिस से पार्षद पति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, हमारी जो ज़मीन है गणेशपुर में स्थित है और वो हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, और हमारे दादाओं ने बहुत टाइम पहले 1937 के में उनसे रजिस्ट्री ली थी और हमने खरीदी थी उस समय, हमारे दादाजी ने। अब हो क्या रहा है कि जो वहाँ के पार्षद हैं गणेशपुर के कुलदीप तोमर, वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, और उन्होंने अभी 2-3 दिन पहले अपने कुछ आदमियों को भेजकर वहाँ पर जो है मारपीट करी, और जो हमारे ज़मीन पे कार्य चल रहा था और उसको जो है उन्होंने तोड़फोड़ किया और उनको चोटें पहुंचाई। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि उनके खिलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए और हमारी ज़मीन पे हमारा कब्जा सुनिश्चित किया जाए। मेरा भी प्लॉट मेरे चाचा जी हैं, मेरे ताऊ जी हैं, उनका प्लॉट है। हम 3 लोग हैं इसमें, तीनों का एक साथ प्लॉट था। तो मेरे प्लॉट का भी उन्होंने आके दरवाज़ा तोड़ा है और वो वीडियो में देखा जा सकता है जी। बहुत बुरी तरह से इन्होंने गुंडागर्दी की है, इनका बहुत नुकसान किया है, सीमेंट के कट्टे फाड़ दिए, उसके ऊपर पानी डाला इन्होंने, बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने दबंग तरीके से एक वो हमें डराने धमकाने की कोशिश की है। पुलिस ने तो कुछ कार्रवाई करी, पुलिस ने कार्रवाई कर रहे हैं जी, पुलिस भी अपनी तरफ से कर रही है, पर देखो फिर भी वो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो। हम तो यही मांग करेंगे जी प्रशासन से। भाजपुर के ग्राम बरहेनी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनजाति संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और किए गए विकास कार्यों की लोगों को जानकारी दी। 8 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
पूरे देश भर में अनेक प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। उसी के निमित्त आज मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुआ हूँ। बुक्सा जनजाति लोगों के बीच में आकर ये कार्यक्रम हमारा आयोजन हो रहा है और इस प्रकार के कार्यक्रम देश भर में हो रहे हैं। 8 साल में मोदी जी ने अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति तक योजनाएं पहुँचे, चाहे वो योजनाएं किसी भी प्रकार की हों, उन योजनाओं के बारे में चर्चा करनी, उन योजनाओं को बताना और जो उससे लाभान्वित नहीं है उनको लाभान्वित करना। पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस समय इस पखवाड़े में और इस 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लगे हुए हैं और लगातार 72-75 घंटे तक हर कार्यकर्ता को, हर नेता को, चाहे विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कोई भी हो, सबको 75 घंटे इस कार्यक्रम में, जन जागरण में अपने उसको योजनाबद्ध ढंग से लगाने हैं। खटीमा के सीमांत गांव झाऊपरसा और बगुलिया में ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर है। दरअसल यहां पर बाघ ने 2 व्यक्तियों को अपना निवाला बना लिया है, जिससे ग्रामीणों का घर से निकलना दूभर हो गया है। 15 दिनों में जो 2 घटनाएं बाघ द्वारा वहां पर हुई थी, उसके बाद विभाग द्वारा जो है दोनों क्षेत्रों में जहां पर ये घटनाएं हुई थी उनमें पिंजरे लगा दिए गए। पिंजरे लगाने के साथ साथ वहां पर स्टाफ की दिन रात ड्यूटी लगाई गई है। उसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी हमारे द्वारा जो है उस टाइगर पे नज़र रखी जा रही है। इसके अलावा जो है ट्रैंकुलाइज के लिए भी परमिशन के लिए हमारे उच्च अधिकारियों को लिखा गया है। उम्मीद है कि जल्दी ही इसको ट्रेस करके टाइगर को जो है इसको जो है जल्दी ही इसका रेस्क्यू किया जाएगा, जिससे गांव वाले जो है इस भय से मुक्त हो सके। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।